नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो बताओ कैसे हो आप सभी? तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं समास का पार्ट नंबर 3। ठीक है दोस्तों, कल मैंने आपको पढ़ाया था पुरुषवाचक। ठीक है दोस्तों, पुरुष में पढ़ाया था कि बोलने वाला वक्ता यानी कि मैं, सुनने वाले आप यानी कि श्रोता, हम दोनों मिलकर किसी अन्य की बात करेंगे तो अन्य पुरुष, मैं मेरी बात करूंगा तो मैं आपके उत्तम पुरुष, आपकी बात करूंगा मैं तो आप मध्यम पुरुष हो गए। ठीक है, मैंने आपको इतना सा पढ़ाया था कि जब मैं मेरी बात कर रहा हूँ तो मैं आपके उत्तम पुरुष, आपकी बात करूंगा तो मध्यम पुरुष, हम दोनों मिलकर, आप और हम दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात करेंगे तो वो अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, जिसी प्रकार हमने कल पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था ना, आज मैं आपको निश्चय, अनिश्चय, निश्चय और अनिश्चय वाचक जो आपके सर्वनाम है ये, और साथ में आपके संबंधवाचक ये भी ले लूंगा। ठीक है, और कल मैं आपको पढ़ा दूंगा आपके जो प्रश्नवाचक है और निजवाचक, और मैं आपको पढ़ा दूंगा कि जो आप शब्द का प्रयोग है सर्वनाम में 3 जगह होता है और वह शब्द का प्रयोग भी सर्वनाम में 3 जगह होता है। तो कौन कौन सी जगहों पर होता है उनका प्रयोग, आप ये चीज़ भी समझ जाओगे। तो करते हैं अपन स्टार्ट निश्चयवाचक की। देखो, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा। आपको इस चीज़ में याद क्या रखनी है, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा, ना कि इधर उधर की चीज़ें बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने सर्वनाम चल रहा था, सर्वनाम में आज हम दूसरा भेद है सर्वनाम का। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम का दूसरा भेद है और दूसरा भेद का नाम है आपके निश्चयवाचक। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, बिल्कुल ही सरल है। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए दोस्तों, इसी का नाम मिल जाता है आपके संकेतवाचक। ठीक है दोस्तों, इसी का ही नाम है दूसरा संकेतवाचक। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं आपके संकेतवाचक। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा ये इतना है नहीं वैसे, संकेतवाचक इसी का ही नाम है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अगर इसकी बात करेंगे, व्यक्ति अगर इसमें आएगा ना निश्चित में, तो वो आपके अनिश्चित में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या आएगा, देखो इसके अंदर आपको दो ही याद करनी है। ठीक है, एक तो किसकी बात करनी है आपको, वस्तु की। ठीक है दोस्तों, और एक बात करनी है आपको स्थान की। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु और स्थान, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु और स्थान के नाम का बोध कराते हैं, वही आपके निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको कुछ शब्द याद रखने हैं। ठीक है, वो शब्द क्या है, देखो 4 शब्द है वो। कौन कौन से, यह, वह, ये, वे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा मैं आपको शब्दों में याद कराऊंगा। वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु यानी स्थान का बोध करवाने वाले शब्द ही आपके निश्चय सर्वनाम कहलाते हैं। इनको ही आपके संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंदर आपको 4 शब्द याद रखने हैं। क्या, कौन कौन से, यह, वह, ये, वे। अब मैं इसकी परिभाषा इधर लिख रहा हूँ, इधर उदाहरण लिख दूंगा। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द, देखो परिभाषा कौन सी इसकी, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी स्थान और वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये मैं इतना ही लिख रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक, छोटी से छोटी परिभाषा, जितनी छोटी हो सकती है ना समझने के लिए, उतनी छोटी परिभाषा मैंने इसकी बना दी। आपको कुछ भी नहीं करना, केवल ये याद रखना कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा स्थान का बोध करवाते हैं, वही आपकी निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा में बहुत बड़ी भी लिखा सकता है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा स्थान। आपको दो चीज याद रखनी है आपको, एक तो याद रखना आपको निश्चित स्थान, ठीक है दोस्तों, स्थान, और एक दूसरी रखना आपको वस्तु याद रखनी, और 4 शब्द याद रखनी, यह, वह, वो। ठीक है, अब देखो मैं लगा रहा हूँ आपके जैसे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको करवा रहा हूँ हल। देखो, अब याद कौन कौन से रखनी, इन्हीं ये जो 4 शब्द है ना, इन्हीं से वस्तु वाले उदाहरण बनाऊं और स्थान वाले उदाहरण बनाऊं। ठीक है, अब मैं कुछ वस्तु वाले समान बनाऊं। देखो, यह मेरी गाड़ी है। देखो, अब यह मेरी गाड़ी है। ठीक है दोस्तों, यह मेरी गाड़ी है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो
अब मैं देखो यह शब्द है ना, यह शब्द से देखो यह है मेरी गाड़ी। अब गाड़ी क्या है आपके, वस्तु ही है ना, ठीक है, वस्तु ये है, स्थान तो नहीं है ना, वस्तु ही है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ आ जाता यह है मेरी लाडी है तो किस में चला जाता आपके, अन्य में चला जाता। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यह है मेरी लाडी है तो किस में चला जाता आपके, अन्य पुरुषवाचक में चला जाता। दूसरा उदाहरण, ठीक है, दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ इसका, यह का लिया, अब ले लेता हूँ वह वस्तु का लिया ना, ये वह मेरा मकान है। देखिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक है, वह मेरा मकान है, ठीक है दोस्तों। अब देखो वह मेरा मकान है, मकान क्या होता है, वस्तु होता है, स्थान होता है। वस्तु तो नहीं होगा क्योंकि स्थान है, एक स्थान पर बना हुआ, ठीक है दोस्तों। देखो गाड़ी भी इसमें आ गई। अब ले लेता हूँ ये 3 नंबर पे ले लेता हूँ मैं आपके, ये मेरे पुराने कपड़े हैं, ये मेरे पुराने कपड़े हैं। देखिए दोस्तों ये शब्द आया ना, ये शब्द किसके लिए है, कपड़ों के लिए आया, तो कपड़े कौन सी होगी, वस्तु होगी ना। अब जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, ये का हो गया। अब मैं ले रहा हूँ वे का, वे नोट्स मेरे हैं। देखिए दोस्तों ये जो वे शब्द आया ना, ये किसके लिए आया, नोट्स के लिए आया। नोट्स क्या है, यहाँ पर वस्तु है, ठीक है दोस्तों, स्थान नहीं है। देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में मैंने 4 उदाहरण लिखे हैं, आप चाहो तो मैं इनके 40 उदाहरण लिख सकता हूँ, 40 के मैं 400 लिख सकता हूँ। लेकिन आपको समझना क्या है कि जो आपकी जो निश्चयवाचक जो संख्या आएगी, मतलब निश्चयवाचक जो सर्वनाम आएगा ना, उसके अंदर वस्तु अथवा स्थान का क्या हो, निश्चित बोध करवा रहे हो, ठीक है दोस्तों। ये वह शब्द है ना, गाड़ी के लिए आया। अब देखो इसी को मैं आगे परिवर्तित करूंगा कब जब मैं आपको सर्वनाम मतलब आपको विशेषण पढ़ाऊंगा ना, तब यानी सर्वनामी विशेषण। ये जो यह जो शब्द है ना, यह गाड़ी के लिए आया। जब मैं इसी शब्द को ऐसे लिख देता हूं कि यह मेरी गाड़ी, यह गाड़ी मेरी है, ठीक है। देखो जैसे उदाहरण बदला आप भी उत्तर बदल लेना, ठीक है दोस्तों। ये जो यह शब्द था ना, ये वाला शब्द, ये शब्द किसके लिए आ रहा था, यहाँ के गाड़ी के लिए आ रहा था। और गाड़ी शब्द यहाँ पर इसके जस्ट बाद में आ गया, यानी कि वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले आ जाते हैं और उस संज्ञा से पहले आते हैं जिस संज्ञा के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि ये जो यह शब्द है ना, ये गाड़ी के लिए प्रयोग किया जा रहा है और यह शब्द के बाद में गाड़ी आ गई, यानी कि तो ये क्या हो जाएगा आपके सार्वनामिक विशेषण। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गाड़ी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लिख रहा हूँ, यह आपकी सार्वनामिक विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे उदाहरण बदला आपको उत्तर बदल देना, ठीक है दोस्तों। इसमें आपके सार्वनामिक विशेषण होगा, क्यों होगा, क्योंकि यह शब्द है ना, ये गाड़ी के लिए है। जैसे ये है मकान मेरा है, देखो ये है मेरा मकान है। अब देखो ये जो वह शब्द है ना, वह शब्द मकान के लिए है। जैसे मैं कर देता हूँ कि वह मकान मेरा है, यानी कि ये शब्द वह है ना, ये इसके जस्ट बाद में अगर मेरे के स्थान पर ये आ जाए, यानी कि इसके स्थान पर मकान आ जाए, तो ये भी आपके सार्वनामिक हो जाएगा। लेकिन आपको इतना नहीं जानना है, अभी मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रहा हूँ, सर्वनाम के बाद में मैं आपको विशेषण पढ़ाऊंगा ना, तब ये चीज़ लिखाऊंगा। लेकिन अभी आपको मैं केवल बता रहा हूँ क्योंकि यही उदाहरण मैं आपको वापस आगे भी लिखाऊंगा, इसलिए, ठीक है दोस्तों। तो केवल आपको अभी ये सिंपल वे में आपको ये 4 उदाहरण हैं, इनको आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों, और कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है। और ये उदाहरण आप लिख लेना, क्योंकि जब आप ये पढ़ोगे ना और वहाँ पढ़ोगे तब भी मैं आपको लिखाऊंगा, ये उदाहरण लिखाऊंगा, ये है गाड़ी मेरी है। और जब मैं आपको वह का प्रयोग करूँगा ना, तब भी मैं आपको लिखाऊंगा, जब आपको वह का 4 जगह प्रयोग होता ना, वह शब्द में आपको लिखाऊंगा। देखो और भी लिखो, तो यह मेरी पुरानी रसोई है। देखो उदाहरण लिखने से अपना काम होगा नहीं, अपना काम समझने से होगा। तो एक बार आप ये करो कि ये जो है ना, इसका जल्दी से आप स्क्रीन शॉट लो, और इसके बारे में बताता हूँ आपको अनिश्चयवाचक। जल्दी से मैं मिटा रहा हूँ, इनका स्क्रीन शॉट ले लो आप। देखिए दोस्तों अब कुछ भी नहीं है, निश्चयवाचक को केवल मैं आपके अनिश्चय में परिवर्तित करूंगा, ठीक है। और उसके अंदर भी आपको 4 शब्द याद रखने, कोई कुछ किसी की नहीं, कोई कुछ किसी की नहीं, ये शब्द है। 4 शब्द याद रख लोगे ना, तब तक काम हो जाएगा। लेकिन जब अनिश्चय की बात होगी ना दोस्तों, तब आपको वहाँ पर व्यक्ति भी लगाना, वस्तु भी लगाना, स्थान भी लगाना, जिनकी देखो तीनों की क्या बताएगा, ये तीनों की अनिश्चितता बताएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई ज़्यादा लंबी वाली चौड़ी बात नहीं है आपको। और अब ये संकेतवाचक हट जाएगा यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो
अपन इसी में से अपना अगला वाला नियम बना लेते हैं। ये 2 नंबर से 3 नंबर हो गया, ठीक है भैया। और यहाँ पे लगे आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या कहता है, देखो वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, देखिए दोस्तों 3 शब्द याद रखने हैं आपको, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की अनिश्चितता का बोध करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये 3 शब्द आपको इसमें याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। ये 3 शब्द अगर आपने याद रख लिए तो काम हो जाएगा। यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु इत्यादि, मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के अनिश्चितता का बोध करवाते हैं, वे शब्द ही आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और इसके अंदर आपको 4 शब्द याद रखने। कौन कौन से याद रखने हैं, वो ये शब्द ये, ठीक है दोस्तों। कोई, कुछ, कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, ठीक है दोस्तों। और अब मैं इनकी परिभाषा लिख रहा हूँ, परिभाषा लिख देता हूँ मैं इधर। वे सर्वनाम शब्द, कौन सी परिभाषा शब्द दोस्तों, देखो वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी, कौन कौन से दोस्तों, व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है दोस्तों, की अनिश्चयता, अनिश्चयता का बोध कराते हैं। देखिए दोस्तों वही परिभाषा थी जो 3 शब्द की थी ना, इसी को मैंने आगे लिख दिया। देखो वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि, या ऐसे मान लो वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की अनिश्चयता का बोध करवाते हैं, ठीक है दोस्तों, वही आपके अनिश्चय सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये जो 4 शब्द है ना, ये इनसे आप 4 उदाहरण बना लो, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने पहला उदाहरण बनाया, जैसे वैसे पहले बनाई, जैसे कि जैसे मैं आपको 4 उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बिल्कुल खुला खुला लिखकर, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 3 शब्द याद रखने, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की अनिश्चयता का बोध करवाएंगे, वही आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है। इसमें 4 शब्द याद रखने, आपको कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, बस अपना काम हो गया है। 4 शब्द ये, 3 शब्द ये, अपना काम हो गया। अब इनसे कोई सा भी उदाहरण बनाओ ना। देखो पहला मैंने बनाया, पहला उदाहरण देखो, ठीक है। पहला उदाहरण देखो, बिल्कुल अपने जो चलते हैं ना, देखो बाहर से, अपने आम चार में लेते वो उदाहरण लिखते, देखो बाहर से आवाज आई है, किसी ने, किसी है ना, ऐसे किसी ने, कोई ले लो पहले। बाहर से आवाज आई है, कोई बुला रहा है, ये अपने आम चाल में होता ना, बाहर से आवाज आई, कोई बुला रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए बाहर से आवाज आई है, कोई बुला रहा, ऐसे महसूस होता ना, बाहर से आवाज आई, ये है को भी हटा दो और आपके जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो बाहर से आवाज आई, बाहर से आवाज आई, कोई, अब देखो कोई बुला रहा, अब कोई भी हो सकता, वो मतलब कि मैंने माता जी हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं, बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। यानी वस्तु, व्यक्ति आएगा, क्योंकि अपनी यहाँ व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ आप वस्तु स्थान मत कर देना, क्योंकि यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है। देखो बाहर से आवाज आई, कोई बुला रहा है, अब कोई बुला रहा है इसका मतलब जरूरी तो नहीं है वो कोई भी बुला सकता है, ठीक है दोस्तों। और इसका दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण कैसे लिख रहे हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखो उस व्यक्ति में, बिल्कुल बेसिक तरीके से, उस व्यक्ति में कुछ तो बात थी। देखिए दोस्तों उस व्यक्ति में कुछ तो बात थी, अब बात कौन सी थी इसका कोई हमें पता नहीं था, लेकिन बात तो थी, अब कौन सी थी, कुछ तो थी, इसका कोई पता तो नहीं चल रहा ना, तो ये हो गया आपके कुछ। आगे देखो किसी, देखो अब देखो किसी आगे आ गया ना, कोई हो गया। अब 3 नंबर पे करता हूं मैं आपके किसी,
देखो मुझे, अपन बोलते हैं ना, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर दो सर्वनाम है, कौन कौन से, किसी भी है और कुछ भी है। लेकिन अपने को अगर यहाँ देखो, अगर ये पूछ ले कि मुझे किसी से, ठीक है, से मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, अगर वो आपके यहाँ पर अंडरलाइन करे तो भी आपके यही होगा, यहाँ पे करेगा तो भी यही होगा, यानी कि इसके अंदर दो सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, आगे है किन्हीं। अब मैं ले लेता हूँ स्थान का वाला। देखो यह किन्हीं का तो, यह किन्हीं का तो मंदिर है, ऐसे मान लो। आप मंदिर के सामने से लिख रहे हो, आपको पता नहीं ये मंदिर किसका, ये किन्हीं का तो मंदिर है, यानी कि भगवान की बात की जा रही है, यानी कि यह किन्हीं का तो मंदिर है। देखिए दोस्तों, 4 उदाहरण लिखे हैं, 4 उदाहरण के बाद ही मैं आपको और भी बनाना बता देता हूँ। देखो कोई जा रहा है, पता नहीं दाल में कुछ तो काला है, ठीक है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। आप किसी से क्यों मतलब रखते हो, आप किसी से क्यों मतलब रखते हो, ये एग्जाम में पूछा हुआ है अभी फिलहाल में। आप किसी से क्यों मतलब रखते हो, ठीक है, आप किसी से क्यों मतलब रखते हो। अब मतलब का कोई अर्थ तो है नहीं ना। देखो आप किन्हीं के लिए वहाँ गए थे, आप किन्हीं के लिए वहाँ गए थे, आपको पता नहीं है। देखिए दोस्तों, उदाहरण में 1000 बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ कापी भरवाने नहीं आया हूँ यहाँ, मैं आपको समझाने आया हूँ कि अपने को 2 शब्द कैसे याद करने हैं और अपना काम निकालना है। अनिश्चयवाचक में आपको 3 शब्द याद रखने हैं, 4 शब्द याद रखने हैं। उदाहरण आप अपने हिसाब से आप करोड़ उदाहरण बना सकते हो, ये मैंने आपके सामने रखे। और ये उदाहरण अधिकतर वही है ना जो रिपीट होने वाले हैं, मेरे उदाहरण है जो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि यार ये आने लायक है, वही है। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको अब संबंध बनाने वाला बता देता हूँ। ठीक है, देखो 4 नंबर पे संबंध वाले के अंदर भी आपको कुछ भी याद नहीं रखना, कुछ भी अपने आमचाल भाषा में बोलते हैं ना, वही शब्द लिखाऊंगा मैं। ठीक है, जिसकी लाठी उसका भेष, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो आएगा सो पाएगा। ठीक है दोस्तों, जो जागेगा सो लगेगा, यानी कि जो जल्दी उठकर पढ़ेगा। देखो पढ़ने के लिए ऐसे नहीं है कि सुबह जल्दी उठना जरूरी है, कोई रात में भी पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, बस पढ़ाई होनी चाहिए, कभी भी करो। ठीक है दोस्तों, तो आगे मैं आपको संबंधवाचक है 2 मिनट में बता देता हूँ। ठीक है, उसके लिए परिभाषा भी नहीं लिखूंगा ना, तो भी आप समझ जाओगे शब्दों से ही। कौन सा, आपके संबंधवाचक। ठीक है दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। और ये अपने हो गया 4 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर वाला पढ़ लिया था, 4 नंबर। देखो ये क्या कहता है, देखो मैं कुछ शब्द बता रहा हूँ। वे सर्वनाम शब्द जो 2 सर्वनामों के मध्य, अर्थात 2 सर्वनाम के बीच में आपस में जो संबंध बताते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो 2 सर्वनामों के मध्य, अर्थात 2 सर्वनामों के बीच में आपस में जो संबंध बताते हैं ना, वही आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपका और मेरा संबंध नेट से, आप इससे जुड़े हुए हैं, तो आपका और मेरा संबंध इंटरनेट हो गया। इसी तरह देखो कुछ शब्द होंगे जो लिख रहा हूं मैं आपको। देखो जो पढ़ेगा सो पास होगा। देखो जैसी करनी वैसी बढ़नी, जैसी करनी वैसी बढ़नी। जितना गुड़ डालोगे लापसी में, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ठीक है दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जेते पाँव पसारिए तेते लांबी सोर, जेते लांबी तेते लांबी सोर। ठीक है, जो जागेगा वो पाएगा। ठीक है दोस्तों, जो पाएगा। देखो ये मैंने लिखे आपके लगभग 6 लिख दिए, 6 क्या आपको 1000 भी लिख देना, तो आपको तो केवल इनका अर्थ पता होना चाहिए। देखो अब देखो ये है ना, इनको तो बोलते हैं संबंधवाचक। क्या बोलते हैं दोस्तों इनको तो बोलते हैं आपके संबंधवाचक। ठीक है दोस्तों, और इनको बोलते हैं क्या, सहज संबंध, यानी कि ये साथ में रहकर इनका सहज संबंध बता रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सहज संबंधवाचक। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में बताया मैंने आपको। और 1 नंबर लगा लो, 1 2 3 4 5
6 7। देखिए दोस्तों, वे सर्वनाम, अब परिभाषा भी लिख देता हूँ और इन 6 के मैं उदाहरण लिख दूंगा, ये रट लेना। अपने तो अधिकतर यही आते हैं और मिलते भी नहीं है, वे 1-2 और मिलते भी हैं तो वो बढ़ाने में तो बन जाते हैं। जैसे जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा जो खोएगा, ऐसे बदन तो 1000 बना लेंगे। आपको तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ना, संबंध होता क्या है। ठीक है, देखो परिभाषा होती है, ये शब्द लिख दिए, 6 शब्द याद रखने आपको। ठीक है, परिभाषा लिख रहा हूँ मैं, वे सर्वनाम शब्द जो दो सर्वनामों के मध्य अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो 2 सर्वनामों के मध्य अर्थात आपस में दोनों शब्दों का संबंध बतलाते हैं, संबंध बतलाने वाले शब्द ही संबंधवाचक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, परिभाषा इसकी मैंने पूरी लिख दी। संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, परिभाषा मैंने आपकी लिख दी कि वे सर्वनाम शब्द जो 2 सर्वनामों के मध्य, किन के मध्य, 2 सर्वनामों के मध्य क्या बता रहे हैं, आपस में क्या बता रहे हैं वो दोस्तों, दोनों शब्दों के मध्य आपस में क्या बता रहे हैं, वो संबंध बता रहे हैं। अब उदाहरण लिखा रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादा पढ़ने वाली समझने वाली इसमें है नहीं बात। आपको तो ये उदाहरण रखने हैं, उदाहरण भी याद नहीं रखोगे ना तो भी आपको ऑटोमेटिक चल जाएगा कि ये वाले उदाहरण इसी में आएंगे। देखो अब लिख रहा हूँ मैं उदाहरण, 6 के 6 लिख रहा हूँ। देखो, जो पढ़ेगा वो पास होगा, वो वाला भी लिख देंगे, सो पास होगा, ऐसे कर लो, सो पास होगा। जो बचाएगा ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, जैसी करनी वैसी बढ़नी, जैसी करनी वैसी बढ़नी। ठीक है दोस्तों, ये बढ़नी ये भी सही है और आप न करना चाहो तो भी सही है। ठीक है दोस्तों, जितना गुड़ डालोगे, जितना पढ़ोगे उतना सफल होगे, जितना, ऐसे कर लो, जितना पढ़ोगे उतना ही सफल होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो लिखा है हुआ है। ठीक है, तो भी लिख दो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है दोस्तों, आगे देखो, जेते पाँव पसारिए तेते लंबी सोर, यानी कि साल, यानी कि जितने का आपके पैर है ना उतने मत फैलाइए उनको, जितनी का आपके पास साल है ना उतनी के फैलाइए, यानी कि गुदड़ी में ज़्यादा पग बाढ़ना नखाड़ना था। ठीक है, आगे देखो, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करता है वो कंधों पर सितारे लगाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने एक भी उदाहरण आपको बताए ना, वो नहीं लिखे, बताए अलग है लिखे अलग है। देखो बनाने में तो मैं हर अलग अलग बना देता। देखो, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जैसी करनी वैसी बढ़नी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना पढ़ोगे उतने ही सफल होगे, उतने भी कर सकते हो या उतना ही सफल होगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जेते पाँव पसारिए तेते लंबी सोर, जो मेहनत करेगा वो कंधों पर सितारे जरूर लगाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाया था अनिश्चय। अनिश्चय में भी आपको 3 ही बात याद रखनी है, यह वह ये वे। उसके अंदर आपको 2 शब्द याद रखने हैं, वस्तु और स्थान। ठीक है दोस्तों, वो व्यक्ति के अंदर चला जाएगा ना तो फिर अन्य पुरुष में चला जाएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है,
और फिर मैंने पढ़ाया था अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में आपको 3 बात याद रखनी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के अनिश्चितता का बोध करवा दे तो वहां पर आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और ये तो आपको समझ में आएगा कि दो सर्वनामों के मध्य जो संबंध बता रहे हो ना, वही आपके संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। और ये शब्द है ना, आप पढ़े लिखे हैं, इनको पहले आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा ना तो ये चीज़ें तो आपने पढ़ी होगी ना। भैंस के आगे बीन बजाना, जैसे पाँव पचारिए, और ये सारे उदाहरण है ना, ये अपना काम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम कल वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे 4 यहाँ हो गए। अब कल पढ़ेंगे आपको प्रश्न। प्रश्न तो बिल्कुल, और आपको पता है हर आदमी प्रश्न करने में माहिर है। फिर पढ़ेंगे निजवाचक। ठीक है, निजवाचक के बाद में मैं आपको 2 नियम पढ़ाऊंगा। कौन कौन से? एक तो आपका प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ था, और एक यह वह का प्रयोग अपने कहाँ कहाँ पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कल अपना सर्वनाम भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में पढ़ेंगे हम जबरदस्त जोरदार विशेषण, क्योंकि उसके अंदर आपको पता चलता है कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष है, अलग अलग चीज़ें हैं। वो मैं आपको इसी तरह से आपको पूरा विशेषण भी कंप्लीट करवा देता हूँ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, राम राम, राधे राधे।